जय श्री राम। भरत रोते हुए बार बार राम से अयोध्या लौटने की विनती करते रहे। राम ने भरत को हृदय से लगाया और कहा, भैया भरत, तुम अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम चाहते हो कि मुझे राज्य के लिए पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित होगा? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हें दुखी और लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पिताजी की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए तो माता कैकेयी और माता कौशल्या दोनों एक समान हैं। तुम्हें ज्ञात होगा भरत कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। पिताजी ने स्वयं ही तुम्हें राज्य प्रदान किया है, इसीलिए उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे पिताजी के परलोक जाने का बहुत दुख है। मुझ अभागे को तो उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन और दाह संस्कार का भी अवसर नहीं दिया। ये कहते कहते राम की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कुछ समय पश्चात उन्होंने पिता के स्वर्गवास की बात सीता और लक्ष्मण को भी बताई। ये सुनते ही वे दोनों बिलख बिलख कर रोने लगे। राम ने खुद को संभालते हुए लक्ष्मण और सीता के साथ मंदाकिनी तट पर जाकर पिता को जलांजलि दी, वक्कल चीर धारण किया और पिंडदान व स्नान आदि से निवृत्त होकर वे अपनी कुटिया में वापस आए और अपने भाइयों को गले लगाकर रोने लगे। गुरु वशिष्ठ और सभी रानियां भी वहां उनके पास आ गईं और सभी विलाप करने लगी। ऐसे ही सभी आपस में वार्तालाप करते रहे और रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राजगुरु और मंत्रीगणों के साथ भरत राम के पास आए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूँ कि तुम पिता की मृत्यु और मेरे वनवास से बहुत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध सदा से ही चला आया है। हमारे पिताजी यज्ञ, दान, तप आदि करने के बाद ही स्वर्ग सिधारे हैं। अब तुम शोक छोड़कर पिता की आज्ञा अनुसार अयोध्या का राज्य संभालो और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में रहने दो। ऐसा न करने से मुझे और तुम्हें तो नरकों की यातना भुगतनी पड़ेगी। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, इस दुर्घटना के समय में मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मूर्खता के कारण ही यह सारा कार्य हुआ है। कुछ तो मैं भी धर्म अधर्म का ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मैं आपके अधिकार का अपहरण नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना नहीं है, बल्कि प्रजा का पालन करना है। आपके होते हुए मैं कैसे सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? आप मेरे साथ चलें और अपना सिंहासन संभालें। राम ने भरत को फिर से समझाते हुए कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य प्रदान किया है और मुझे 14 वर्ष का वनवास। जिस प्रकार मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी उनकी आज्ञा का पालन करो और अयोध्या का राज्य संभालो। यदि हम उनके वचनों का पालन नहीं करेंगे तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुँचेगा। तुम्हें राजकार्य में सहायता देने के लिए शत्रुघ्न तो है ही। पिता की आज्ञा का पालन करना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। राम के वचनों को सुनकर अयोध्या के अत्यंत चतुर मंत्री जवाली ने कहा, हे राम, सारे रिश्ते नाते मिथ्या हैं। संसार में कौन किसका बंधु है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट होता है। सत्य तो यह है कि इस संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं होता। आप पितृ ऋण के मिथ्या विचार को त्याग दें और राज्य को स्वीकार करें। लोक परलोक, स्वर्ग, नरक, ये सब काल्पनिक बातें हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परलोक की मिथ्या कल्पना से स्वयं को कष्ट देना आपके लिए उचित नहीं है। जवाली के इस प्रकार वचनों को सुनकर राम बोले, मंत्रीवर, आप ये नास्तिक बातें मेरे सामने ना ही करें तो उचित होगा। मुझे तो आश्चर्य इस बात पर है कि पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे प्रदान किया। राम के
इन रोषपूर्ण वचनों को सुनकर जवाली ने कहा, राघव, मैं नास्तिक नहीं हूँ। भरत के बार बार आग्रह को आपके द्वारा अस्वीकार करने के कारण ही मैंने ये बात कही थी। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा ले जाना ही था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूँगा। यदि आप पिताजी की आज्ञा का पालन ही करना चाहते हैं तो अपनी जगह पर मुझे वन में रहने की अनुमति दें। आपके बदले मेरे वन में रहने से भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इन स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर राम बोले, भरत, जो कुछ भी हो चुका है उसे न तो मैं बदल सकता हूँ और न ही तुम बदल सकते हो। वनवास न कि तुम्हें। भरत, तुम मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त होने के साथ ही साथ सर्वगुण संपन्न भी हो, इसलिए तुम्हारा ही राज्य करना उचित है। जब राम किसी भी तरह से अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तब भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, किंतु यह भी सत्य है कि अयोध्या का राज्य भी आपका ही है। इसीलिए आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं इन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूँगा और खुद वक्ल धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाऊंगा। 14 वर्ष पूरे होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुँचे तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म करके अपनी प्राण खो दूंगा। यही मेरी अंतिम प्रतिज्ञा है। राम ने भरत को हृदय से लगाकर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दे दी। राम ने शत्रुघ्न को समझाते हुए कहा, भैया, माता कैकेयी को कभी भी अपशब्द मत कहना, वे हमारी सबकी पूज्य माता हैं। फिर सबको धैर्य बताकर सम्मानपूर्वक विदा किया। राम की चरण पादुकाओं के साथ सभी लोग अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँच जाने पर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, अयोध्या के वास्तविक नरेश तो राम ही हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहीं निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा और फिर भरत नंदीग्राम से ही राज्य का कार्य संपादन करने लगे।